नमस्कार किसान भाइयों, हम आए हैं राजस्थान का सबसे बड़ा मेला किसान मेला। उसके अंदर हम आज आए हैं सांवरिया जी मंडपिया के अंदर। में जरूरी नहीं कि आप किसान भाई जो आए हैं जितनी मशीनें देखी वो सारी खरीद के ले जाएंगे, लेकिन उनको दिमाग में चीजें है कि इतनी प्रकार की मशीनें भी होती है। वही है कि देखने से इंसान को भरोसा हो जाता है कि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, वो वास्तविकता में कृषि प्रधान तब है जब अपन जागरूक होंगे। समय मेरा बर्बाद हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, जो ऐसा किसान सोचते हैं, तो भैया ये बिल्कुल गलत सोच है। ये आपका जो समय आप यहाँ पर देंगे, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस में आजकल क्या है कि सब मोबाइल ही देखते हैं, तो मोबाइल के माध्यम से जितना अच्छा प्रचार करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। सब जानकारी के लिए यहाँ पर जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है जिससे हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो मूंगफली को और चावल को छोड़ दीजिए, बाकी कुछ भी निकाल दीजिए। जो वेजिटेबल्स जो भी है उसमें सभी को किसान को एक ही गुजारिश में करता हूँ कि सभी में मल्चिंग तो लेनी ही चाहिए। तो आज हम इसके अंदर चलेंगे और यहाँ के जो एक्सपर्ट है उनसे बात करेंगे और किस तरीके से किसान आज आधुनिक खेती की तरफ जा रहा है, उसमें कैसे ये कंपनियां योगदान दे रही है, ये सारी चीज़ें उनसे हम बात करेंगे और एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। आपके लिए लेके आए हैं एनवीटी का डिप्लेक्स न्यू मॉडल है। थ्रेशर होते हैं, तो ये उन थ्रेशर से अलग कैसे है? मतलब ये हर तरह से अलग है। ये खेत में चलते चलते फसल को निकालेगा जी, ठीक है। इसमें चारा स्टोरेज होगा, चलते चलते माल निकलेगा, और अनाज स्टोरेज होगा। कौन कौन सी फसल किसान निकाल सकता है अभी? इसमें A to Z सर सारी फसलें निकल जाएगी। इसमें मूंगफली और चावल को छोड़ करके सारी फसल निकलेगी जी। इसमें स्टोरेज में चारा आ जाएगा। गेहूं का मान के चलो हल्का चारा होता है, 12 से 15 क्विंटल चारा आ जाएगा। अनाज की बात करें, गेहूं की बात करें तो तकरीबन 12 क्विंटल तक गेहूं इसमें आ जाएगी। इसके अंदर किस प्रकार का ट्रैक्टर यूज कर सकते हैं हम इस मशीन को? 45 HP से ऊपर होना चाहिए जी ट्रैक्टर, बढ़िया चलेगा, शानदार। हाइड्रोलिक पंप है ये। स्टोरेज पूरा फुल हो गया, पंप की सहायता से ये खाली हो जाएगा। ये फुल हो जाता है तो किसान भाइयों को पता कैसे चलता है कि ये फुल हो गया? इसमें फुल होने पे आगे शीशा लगा हुआ है सर स्टोरेज वाले में। हाँ, शीशे से पता लग जाएगा अनाज फुल होता है या। मार्केट के अंदर आम थ्रेशर आते हैं, हाँ जी। उसमें और इसमें फर्क क्या है? मतलब फर्क सर इसमें गीला निकलता है 50% सर। उसमें गीला नहीं निकलता, इसमें 50% गीला निकलता है। सर कौन कौन सी फसल निकल जाती है? मतलब सर क्या है, आप उसको मूंगफली को और चावल को छोड़ दीजिए, बाकी कुछ भी निकाल दीजिए। चाहे वो चना हो, डालर चना हो, मक्का हो, गेहूं हो, सरसों हो, करेला हो, जीरा हो, कुछ भी हो, धनिया हो, मेथी हो, उड़द हो, कुछ भी निकालिए सर आप इसमें। जैसे कि जब क्रॉप चेंज होती है तो उसके अंदर जाली चेंज करनी होती है। हाँ जी, जाली चेंज के लिए इधर देखिए आपके लिए सिस्टम लगा रखा है ये। अच्छा। आप यहाँ से सीधा निकालने की आपको एडजस्टमेंट नहीं है, इसका जाल का एडजस्टमेंट नहीं है। अगर जन्ना जाली निकालनी है तो पीछे से आप सर नीचे जन्ना जाली निकल जाती है इसकी सर। यहाँ से जन्ना जाली यहाँ से नीचे करिए, निकल जाएगी सर। आपको एडजस्टमेंट दे रखी है रखने की। अगर जो किसान भाई इसको लेना चाह रहे हो तो उसको ये किस प्राइस में पड़ेगा? सर ये पड़ेगा 490 में सर। ये छोटे वाला मॉडल है, 45 प्लस ट्रैक्टर पे चलेगा HP पे। वो सर 50 प्लस HP पे चलेगा। उसका 5,30,000 रुपये रेट है सर उसका। 2.5 लाख पर सरकार सब्सिडी दे रही है इस पे सर। अभी मैंने इस थ्रेशर के बारे में आपको जानकारी दिलवाई और किस तरीके से आप जो गीला माल होता है उसको आप निकाल सकते हैं। होता है ना कि जैसे बारिश के अंदर गीला हो जाता है माल, तो उसको निकालने में समस्या होती है, तो उसके लिए ये थ्रेशर है। किसान भाइयों नमस्ते। ये वर्षा इंजीनियरिंग वर्क्स अजीतगढ़ राजस्थान मल्टी क्रॉप थ्रेशर गीला, सूखा, आला, गीला सब निकालती है। अच्छा, डबल एलिमेटर के साथ में है, सब्सिडी अप्रूव्ड है। वो किसान को किस प्राइस में मिल जाता है? 3,40,000 में आसपास चित्तौड़ जिले में दे देंगे कहीं भी। जैसे ये किसी भी ट्रैक्टर पे आसानी से काम आ सकते हैं? ट्रैक्टर पे, सब ट्रैक्टर पे चल सकती है। 540 RPM का जो भी ट्रैक्टर हो, कोई भी कंपनी का हो, 39 से 60 HP उस पर चलेगी। आपकी जो सीड मशीन है वो बाकी सबसे अलग कैसे है? मतलब अलग कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी सीड्रिल में जो ये लुक दिया है ये बहुत शानदार दिखता है और मजबूती बेमिसाल है इसकी। और भैया ये जो सीड्रिल है ये अलग से अटैचमेंट दिया हुआ है, जिसमें आप मक्का, मूंगफली, वटले और सभी प्रकार के छोटे से लगाकर बड़े बीज तक आराम से बुआई की जा सकती है इसमें। और अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो 2 बोल्ट इधर से और 2 बोल्ट उधर से निकाल कर हटा भी सकते हो आप। पहले क्या है कि ये होपर रहते थे, ये होपर लोहे में आते थे, तो हमने क्या है कि हेवी प्लास्टिक में कर दिए, जिससे क्या है कि सड़ने करने का कोई डर भी नहीं रहता। यहाँ पर जो चाल कम ज़्यादा करने का रहता था वो हमने यहाँ पर कर दिया, बिल्कुल सटीक मात्रा में यहाँ पर चाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पहले दिक्कत आती थी आंकड़े में, अब आंकड़े में कोई दिक्कत नहीं आती। आपको अगर 5 नंबर करना है, 2 नंबर करना है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो।
ये हमें सबसे अलग किया है हमने। जो पहली वाली मशीन थी उसके अंदर जो कमियां थी कहीं ना कहीं किसान के सामने आती थी, उसको आपने चेंज कर दिया। जैसे अभी आपने बताया कि ये पहले लोहे के हुआ करते थे, लोहे की हुआ करती थी, तो उसमें वो खराब होने की दिक्कत रहती वो अपने पानी से पूरी सड़ जाते थे। और प्लास्टिक हेवी प्लास्टिक है, इससे ये सड़ते गलते नहीं है और लंबी मियाद रखते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं पड़ते। अगर ये किसान मतलब नॉर्मल लेना चाहे तो ये उसको कितने रेट तक पड़ जाती है? क्वालिटी हेवी मिलेगी और ज्यादा पैसे इसके मतलब नहीं परचेस करेंगे, कम से कम 90,000 समथिंग होगी है, पर चीज भी क्वालिटी भी है। नानकिया भाई सब बोलते हैं मुझे, और मेरा नाम बसंती लाल है, और जो मेरा जो ब्रांड है क्रोमिस नाम से है। ऑल इंडिया मशीनें जाती रहती है और सबको बिजनेस सिखाने का मेन काम है मशीनों के द्वारा। अभी आपकी कंपनी है, हाँ, तो वो किस प्रकार की चीजें अभी बेचती है? मतलब सभी प्रकार की फूड प्रोसेसिंग संबंधित मशीनें हैं, जो सब प्रकार की मशीनें सेलिंग करती हैं और ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। जैसे मैंने देखा है कि आपके जो बिजनेस में सबसे बड़ा योगदान दिया है वो दिया है सोशल मीडिया ने। तो सोशल मीडिया लोगों के बिजनेस में कैसे सहयोग कर सकता है? सोशल मीडिया तो बिजनेस में आजकल क्या है कि सब मोबाइल ही देखते हैं, तो मोबाइल के माध्यम से जितना अच्छा प्रचार करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये अपने राजस्थान का हाईटेक मेला ये अपने सांवलिया जी में लगा है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा मेला है और ऐसे मेलों में किसानों को यहाँ मतलब देखने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपने देश की और अपने राजस्थान दूसरे राज्यों की जो मशीनें होती हैं वो देखने का मौका मिलता है। और अगली बार जहाँ कहीं भी ऐसा मेला लगे तो आप वहाँ समय निकाल के जाएं, और अगर जेब से भी पैसा लगता है वो पैसा लगा के आप वहाँ विजिट करें और जाके वो मेला देखें और अपनी जरूरतें पूरी करें। तो एक नॉर्मल जो सब्जी लगाता है किसान और एक जो मल्चिंग के द्वारा, तो किसानों को उसमें क्या फर्क देखने को मिलते हैं? जो पहले तो समझो ये राजस्थान का बेल्ट है, पानी की जरूरत ज्यादा रहती है क्योंकि इधर की जगह हमारे गुजरात जैसी नहीं है, तो वो पानी का भी उसमें बच्चा होगा क्योंकि इसमें ड्रिप लगानी पड़ेगी कि पर ओवर्स में 4 के लीटर ही पानी पौधों को चाहिए, तो ये इसके हिसाब से पौधों को वो मिलेगा। दूसरा उसकी साइड समझो ये पौधे ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो निंदामण बोलते हैं गुजरात में, वो निंदामण ज्यादा ग्रो करेगा, इसके हिसाब से किसान को दवा का खर्चा होगा। तो ये दवा डालेंगे तो ये दवा की जरूरत है नहीं क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, निंदामण उगने की जगह ही नहीं है, इसमें से ओनली फॉर पौधा ही निकलेगा और बाद में उसकी फसल ही चारों साइड निकलेगी जो भी फसल लगाते हैं। समझो हम आज के दिन पे टमाटर लगाए, टमाटर की खेती है, तो एक होल इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, ऐसे जिग में एक साथ 2 रहेगा, तो उसका प्रॉपर जो बोलते हैं कि प्रॉपर तरीके से ही उसकी फसल बाहर निकलेगी, उसके हिसाब से ही प्योर बनती है। वो 2000-3000 बीघा पे ज्यादा खर्चा आएगा, बट उससे ज्यादा उसको कई गुना मुनाफा में उसका फसल ज्यादा रहेगा। हमारे उधर का किसान का तरबूज में बिना मल्चिंग के वावेतर है तो वो समझो 2.5 टन मिलता है, तो मल्चिंग के साथ 4 टन तक जा जाएगा। तो कोई किसान लगवाना चाहे तो उसको एक कॉस्ट कितनी पड़ जाती है मल्चिंग की? सर इसमें 2.5 फीट से लेकर 4 फीट तक का है, यानी कि समझो कोई अफीण लगाएगा तो उसको 1 साल के तक का पाक है, तो ये व्हाइट वाला ब्लैक और व्हाइट और ये ब्लैक, ये व्हाइट ऊपर रहेगा ब्लैक अंदर जाएगा, उसमें छेद भी हम ही बनाते हैं, छेद के साथ आएगी। उसका 5200 रुपीज का रोल 800 मीटर का निकलेगा, 5200 रुपीज 5200 का 800 मीटर पूरा मीटर मार्किंग के साथ उसका रोल आएगा। और इसका ये जो ड्रिप है उसका उसके साथ 16-4-30 जो बोलते हैं, यानी कि 4 लीटर पर आवर्स में जो पानी निकालता है, उसका 1000 मीटर का रोल उस किसान को पड़ेगा 1850 रुपीज में। मेला विजिट कर लिया पूरा, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। तो क्या चीजें देखने को मिल रही है आपको यहाँ पे? अच्छी चीजें आई, जैसे ये दवाई वगैरह भी अच्छी है, बागवानी का काम भी अच्छा है और मशीनें वगैरह सब अच्छी है। अच्छा, तो मेले के अंदर ये जो किसान भाई अभी नहीं आ पाए, हाँ, तो क्या उन लोगों को भी आना चाहिए ऐसे मेला? चाहिए, हर आदमी को देखना चाहिए, जानकारी मिलती है इससे। तो अच्छा, साल में एक ही बार लगता है। हाँ। इसमें समय नहीं हो तो निकाल के आना पड़ेगा। अच्छा, विजिट करने के लिए, देखने के लिए, नई नई जानकारी, नई नई टेक्निक। हमारी कंपनी है एग्रीप्लास्ट। एग्रीप्लास्ट कंपनी हम इसमें बता रहे हैं कि पॉली हाउस कैसे बनाते हैं। ये सब प्रोडक्ट हैं वो पॉली हाउस में बनते हैं।
किस तरह उसकी कॉस्ट होती है, कितने एकड़ में वो बनती है, मतलब उसका सारा जो डिटेल है वो लोग हम दे रहे हैं। हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं पोलियो। जैसे किसान नॉर्मल खेती करता है और पोलियो हाउस में करता है, तो उसको क्या डिफरेंट देखने को मिलता है? नॉर्मल खेती में ये होता है कि बारिश भी होती है, हवा भी चलती है, टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता है, सारी चीजें होती है। पोलियो हाउस के अंदर वो सब चीजें मेंटेन हो जाती है, बाहर मेंटेन नहीं हो पाती है। अच्छा, तो जैसे एक किसान भाई अगर करना चाह रहा पोलियो हाउस के अंदर, तो उसको एवरेजन खर्चा कितना आता है उसके अंदर? अगर करना चाहते हैं तो 1 एकड़ के अंदर इसकी 45 से 46 लाख कॉस्ट आती है। उसमें 50% सब्सिडी मिल जाती है और बाकी का जो होता है उसमें लोन सैंक्शन हो जाता है। अच्छा, तो मतलब किसान भाइयों को पोलियो हाउस की तरफ जाना चाहिए। ये अच्छी चीज है। ये अभी आप जो देख रहे हो वो आरबीडी का चाफ कटर है, जिसके अंदर 4 ब्लेडें लगी हुई है, चारों तरफ धारें। और इसके अंदर सबसे बड़ा बात यह है कि सेफ्टी है। इसके अंदर आप इतना कितना भी अंदर हाथ डाल दोगे, ब्लेड के वहाँ पे हाथ नहीं पहुंच पाए। जो पहले वाली कुट्टी मशीन आती थी उसके अंदर आप देखो तो या तो मतलब औरतों का पल्लू फंसना या कुछ ना कुछ होता रहता था उस टाइम पे। अब इस वाले के अंदर कोई इश्यू नहीं है। साथ में इसमें छोटा बड़ा करने का सारे ऑप्शन है। सबसे बड़ी बात है कि हमने 3 HP की मोटर दे रखी है 2880 RPM की, जिसकी 2 साल की वारंटी है। अच्छा सर, ये जो किसान भाई देख रहे हैं, अगर ये लेना चाहे अगर, तो उनको किस रेट तक ये पड़ जाता है? मतलब देखो, मैं रेट अभी तो नहीं बता पाऊंगा ऐसे, क्योंकि हर बार रेट ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे कि लोहे का भाव तो एवरेज 26-28 का आसपास रहता है। अच्छा, अफीम की खेती के लिए किसानों के लिए डबल लेंस में कैमरा है, 5 मेगापिक्सल है, सायरन वगैरह हर चीज सब कुछ देता है। इसमें बैटरी बैकअप है 5000 बैटरी बैकअप, धूप नहीं आएगी, मौसम खराब है तो 5 दिन आराम से चलेगा। तो मतलब ये जो अफीम के कृषक है उनको किस रेट तक पड़ जाएगा? मतलब ये 5500 रुपए का पड़ेगा सर, एक कैमरा। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि मैं मेले के अंदर घूम रहा हूँ और काफी सारी चीजें आप लोगों को दिखाई है, और किस तरीके से हम आज की जो खेती है आधुनिक, उसको अपनी खेती के अंदर यूज ला सकते हैं। कृषि संबंधित सारी जानकारी मिली हमारे को। अच्छा, उसके बाद जैविक खेती के बारे में भी जानकारी मिली। अच्छा, कृषि उपकरण एक से बढ़ के एक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो सर ये जैसे ये अभी जो किसान भाई नहीं आए और इस तरीके के मेलों में नहीं आते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आने से क्या उनका समय खराब होता है? नहीं, उनको आधुनिक खेती के बारे में पता चलता है यहाँ आने से, और बहुत आगे नई नई तकनीक के बारे में पता चलता है। अगर वो नहीं आए तो वो पुरानी जो पारंपरिक खेती करते हैं उनमें लाभ कम हो रहा है और ये खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ आना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई है, वैसे तो हर चीज में आपको इस कैमरे के अंदर या एक वीडियो के अंदर मैं नहीं शो कर सकता, क्योंकि अगर आप धरातल पे चीजें देखेंगे, ऐसे मेलों के अंदर आके विजिट करेंगे, तभी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आज किसान आधुनिक खेती कर रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम मनीष धाकड़ है और मैं मंदसौर मंडी से मंडी के भाव आपको उपलब्ध करवाता हूँ। तो किसान भाई क्या होता है, देखो बिजी तो वो होता है, आपको भी पता है, लेकिन उसको लगता है कि ऐसी जगहों पे वो आता है तो उसका समय खराब हो जाएगा, या क्यों जाए हम, क्योंकि वो आधुनिक खेती की तरफ तो जाना चाहता है। लेकिन वही परंपरागत खेती अपन भी देखते हैं, आपके देखते होंगे, लहसुन है तो उसके अंदर वो बीमारी आ रही, प्याज है तो उसके अंदर स्टोरेज की दिक्कत आ रही है। तो यहाँ उसको आकर ये सारी चीजें क्या सीखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी ना। इसीलिए तो ये जो आपने कहा है कि समय मेरा बर्बाद हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, जो ऐसा किसान सोचते हैं, तो भैया ये बिल्कुल गलत सोच है। ये आपका जो समय आप यहाँ पर देंगे, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर जो आप सीखेंगे वो कई गुना आपको ज्यादा फायदा रिटर्न निकाल करके देगा, क्योंकि यहाँ पर आप सीखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर कोई अगर अपना बीज लेकर के आया है जो अच्छा उत्पादन दे सकता है, अगर आपको वो बीज के बारे में पता लगेगा तो आप वो फसल लगाएंगे जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर किसान को फायदा होगा उससे। विशेष तो यूं कि जितनी भी मतलब कृषि यंत्र है, नए प्रकार के यंत्र, अभी जो अत्याधुनिक सुविधाएं जो देखने को मिलती है, और मतलब रेट की तुलना हो जाती है। यहाँ पे डिफरेंस कितना क्या है, क्वालिटी कैसी है, कौन सी बेटर है, कौन सी लो है, रेट में डिफरेंस कितना क्या चल रहा है, वो मतलब इस मेले में मतलब काफी सुविधाएं मिली। गेहूं काटने का रीपर है, खरपतवार हटाने का ये है, ये अच्छे देखे। तो आप अगर इन चीजों का आप यूज करेंगे आपकी खेती में तो कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा। अच्छा, समय की बचत, लेबर की बचत, सब टेक्नोलॉजी आ रही है। क्या है, वाटर पंप है 1 इंची, इसमें खासियत ये है पानी भर गया, ये अपने डैम में पानी भर गया, ये बाढ़ आ गई, घर में काम के लिए पानी भर गया घर के अंदर, उसको निकालने के लिए हौद में से पानी निकालना है, तो ये आएगा। एक तो ये मॉडल आता अपना, ये 515 अपना ये नटराज सुपर का ये मॉडल आएगा अपना, 50-60 फीट नीचे गहराई से खींचता है पानी और 1.5 किलोमीटर आगे फेंकता है ये पानी।
तो इसको किसान कहाँ कहाँ यूज कर सकता है मेनली? खेत वगैरह में पानी भर जाता है, बरसात वगैरह आ जाती है, उसमें खेतों में पानी भर जाता है, अपनी सारी फसल खराब हो जाती है, उसके लिए पानी निकालने के लिए होता है। तो ये चलाने के लिए क्या प्रोसेस रहती है इसकी? इसके लिए चलाने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा। इसको एक बार ऑन करना है अपन को, ये ऑन होते के साथ ही ये किक स्टार्ट है, ये सिंगल किक मारेंगे अपन स्टार्ट हो जाएगा ये। ओके। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है इसके? ये अपनी कैपेसिटी इसकी 24 घंटे नॉन स्टॉप चलाने की है और 1-1.25 घंटे में 1 लीटर के आसपास पेट्रोल खाएगा ये। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपने देखा, आपकी खेती के अंदर जो उपयोग होते, काफी बार किसान भाइयों को समस्या होती है ना, पानी भर जाता है। उन सारी मशीनों के बारे में अभी हमने यहाँ हमारे यहाँ जो है सर उनसे बात करी, और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो मेले होते हैं या फेयर होते हैं उसके अंदर आकर हम क्या सीख सकते हैं। यही सारी चीज़ें जो हमें अक्सर नहीं देखने को मिलती है। हम देखते हैं ना कि जो सोशल मीडिया के अंदर जो टेक्निक यंत्र जो चीज़ें आ रही है वो किस तरीके से हम रियल में देख सकते हैं ऑन ग्राउंड की ये काम कैसे करती है, किस तरीके से हम अपने खेत के अंदर अपने अनुसार कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। अच्छा, इस मेले से किसान भाई क्या सीखेंगे? मतलब किसान भाइयों को अच्छी जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ा तो खेती संबंधित हो गया, कृषि यंत्र हो गया, बीज हो गया, सब कुछ सुविधा यहाँ पे आपको हर एक चीज की जानकारी मिलेगी। और हम तो चाहते हैं कि हर साल हमारे यहाँ पे मेला लगे। छोटा किसान है तो उसके लिए छोटा प्रोजेक्ट हम तैयार करते हैं, बड़ा किसान है बड़ा हाई लेवल का तो उसके लिए हम तैयार करते हैं, और जैसे सभी को रोजगार हम उपलब्ध करा रहे हैं। स्प्रे टैंक बनाती है जो कि बहुत ही हेवी क्वालिटी और वर्जन टैंक है हमारा खुद का। इसमें आपको दिया है लॉक सिस्टम, जिससे ज्यादा पानी भी लिक्विड भरा रहेगा ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इसमें ये है कि किसान भाई के ये अलग से आता है। काफी बार जो दवाई लेके जाता है, ट्रैक्टर लेके जा रहा है, तो भूलने की समस्या रहती है। बिल्कुल, आप इसको लगा दोगे और लॉक सिस्टम है, ऐसा लगाया लॉक किया, बिल्कुल आप इसको निकाल नहीं पाओगे, 1 इंच भी पानी नहीं निकलेगा। आपको अंदर झांकने की जरूरत भी नहीं है, बाहर से पता चल जाएगा आपको कि इसमें कितना लिक्विड भरा है, कितना पानी है। अच्छा, इसमें सामने पता चल जाएगा किसान भाई को, मतलब खत्म हो गया वो बार बार चेक करने का रहता है, तो यहाँ से वो डायरेक्ट देख सकता है। अंदर देखने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट में नहीं आया वो चीज हमने करके लाए हैं। ये इलेक्ट्रिक पॉइंट है, जो ट्रैक्टर रहता है ना उससे इसमें सॉकेट में लगता है और ऑन किया और 20 फीट इधर पानी फेंकेगा, जो अपना लिक्विड रहता है वो 20 फीट इधर फेंकेगा, 20 फीट उधर, मतलब मिनिमम 40 फीट दूर मतलब ये पानी फेंकेगा। तो बहुत सारे लोग पहले बूम वाले सिस्टम रखते थे, उससे क्या है कि कहीं आ जाने ले जाने में कोई दिक्कत आती थी, खेतों में दिक्कत आती थी। तो ये छोटा सिस्टम है और बढ़िया है, डायरेक्ट लगाओ आप सॉकेट में और पानी फेंकना चालू कर देगा खेत में। अगर कोई इससे सिंचाई मतलब इससे दवा छटके तो, नहीं तो अपने ये है सही नली वाला, इससे आप छटक रहे हो छटक ही रहो। ये कितने प्राइस का पड़ जाता है किसान भाइयों? ये आपको पड़ेगा 10,000 में। ये नहीं कह रहा, जैसे पूरी मशीन ये इसको छोड़कर 61,000 में है अभी। ये भी अभी ऑफर में इसलिए यहाँ पर, नहीं तो ये 65,000 का टैंक है। मार्केट रेट इसकी 65,000। किसी भी चीज को अगर आपको समझना है तो आपको उसके बारे में जानने के लिए उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर कुछ चीज ज्ञान लेनी है, सीखना है नई टेक्निक, तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। इस तरह के जो मेले लगते हैं वो अपने सौभाग्य से ही लगते हैं और भाग्य से ही अपने को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं दूर दूर जाना पड़ता है, अपने को हरियाणा जाने की जरूरत नहीं है, अपने सांवरिया में ये मेला लग रहा है अभी। एक तो मार्केट में आपको 20 जगह घूमना पड़ता है, एक 20 दुकान आपको यहीं पे मिल जाएगी और ब्रांडेड मिल जाएगी और बढ़िया वाजिब रेट में। मैंने खुद ने भी 2-4 प्रोडक्ट देखे हैं, बढ़िया कंपनी के प्रोडक्ट है और क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी काफी बढ़िया है। हो सकता है कि इस बार आप इस मेले के अंदर ना आए हो, या आपके आसपास आप चाहे राजस्थान से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो या कई अदर स्टेट से हो, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें अगर आपके पास में कभी भी होती है तो वहाँ आप जाइए, विजिट करिए, क्योंकि वहाँ जाना आपके भविष्य में जो खेती हो रही है आपकी, उसकी तरफ आपके कदम अच्छे ही जाएंगे। और जो आपका मुनाफा 10 गुना बढ़ने के जो चांस है वो हमेशा ऐसी ही चीज़ों से रहता है। जो रूढ़िवादी खेती चलती आ रही ना, जो बाप दादा करते आ रहे हैं अपने, उनसे निजात पाने की भी आवश्यकता है अपने को। मतलब क्या होता है कि अपन केवल जो दादाजी ने लगा दिए थे गेहूं 5 एकड़ में, कोई अपन भी लगाता आ रहा है, उसी पद्धति से लगाता आ रहा है। इन मेलों का उद्देश्य होता है कि अपने को नई टेक्निक से कैसे खेती करनी है, कैसे अपने को खेती से मुनाफा कमाना है, कैसे अपनी भारत जो एक अपन जिसको कहते हैं ना कृषि प्रधान देश है, वो वास्तविकता में कृषि प्रधान तब है जब अपन जागरूक होंगे। तो किसान भाइयों, देखा मैंने काफ़ी सारे किसान भाइयों से बात करी जो आज के जागरूक किसान है, क्योंकि इस मेले के अंदर आए हैं तो 100% है कि वो जागरूक हो चुके हैं। और इस ऐसी जगहों पे जब आप आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश जाट है। मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म एग्रीटेक गुरुजी नाम से। अच्छा, तो सर इस मेले के बारे में आपका क्या कहना है?
सर मेला बहुत बढ़िया लगा और मैं सोशल मीडिया से पार्टनर भी हूँ। हमारा मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे किसान भाई आए हैं और एक ही छत के नीचे सारी मशीनरी देखने को मिले और सारी कंपनियां भी आई है। सब कुछ बढ़िया रहा, काफ़ी कुछ लोग सीख के गए हैं। जो आपका मकसद था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। बिल्कुल, हमारा मकसद था किसान भाइयों तक अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें दिखाई जाए। तो सर मतलब मेरे को बताइए, जो किसान भाई यहाँ आए हैं उनको यहाँ से क्या सीखने को मिला होगा आपको, और जो नहीं आए उनको क्या कहना चाहोगे? तो नहीं आए वो तो इतनी बढ़िया चीजें देखने से मिस करके गए हैं। बाकी जो आए हैं, अगर एग्जाम मान ले थ्रेशर की बात कर लें तो उनको 10 कंपनियों को 10 मॉडल थ्रेशर देखने को मिले। इम्प्लीमेंट प्लाऊ की बात कर ले 10 प्लाऊ मिले। सीड ड्रिल, चाहे आप छोटी से छोटी मशीन लगा के बड़ी से बड़ी मशीन तक जाओ, सब कुछ उनको बढ़िया देखने को मिला है। जो किसान दर्शक अभी देख रहे हैं, आपको उनको क्या कहना चाहोगे सर? दोस्तों देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि खेती बाड़ी तो हम खेतों में कर रहे हैं, लेकिन हमें नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो जानकारी ऐसे ही एक्सपो के जरिए दी जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचेंगे, ऐसे एक्सपो जहाँ पे भी लगते हैं वहाँ जाइए, जानकारी जुटाइए, क्योंकि जानकारी इकट्ठी करने का कोई अंत नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी जितना ज्ञान जहाँ मिल रहा हो वो ले लें। क्योंकि खेती किसानी में जरूरी नहीं कि आप किसान भाई जो आए हैं जितनी मशीनें देखी वो सारी खरीद के ले जाएंगे, लेकिन उनको दिमाग में चीज़ें थे कितनी प्रकार की मशीनें भी होती है। तो दोस्तों ऑल ओवर मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी। आई नो मेला ख़त्म हो गया, इसीलिए ये वीडियो मैं अब पब्लिक कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक अच्छी चीज़ें जो वंचित रह गए हैं इस मेले से वो आप तक पहुँच जाए। चैनल पे हमेशा बने रहिएगा, ऐसे ही चीज़ें मैं हमेशा लाता रहूँगा। वीडियो कटू देखो, कमेंट करीन कीजिए। और ये भाई साहब जी कैमरो लीन दौड़ता भरी रहा थाने बात है, जो व्यवस्था बैठे ही रहा है तो वंडी व्यवस्था रो फायदो थाने उठानो है और सब घर बैठा था देगी रहा ने थाने आनो पड़ियो ने तेल भरियो थानो ने कई टाइम वेस्ट नहीं वियो ने। हाँ से सोतरी पे बैठा बैठा वीडियो देखी रहा, लाइक करो जो, फॉलो कर जो, सब्सक्राइब कर जो,